हम लोगों ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रिएक्शन पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नेमिंग के बारे में। फ्रियोन और क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन एंड इथेन। फ्रियोन किसका डेरिवेटिव है? मीथेन और इथेन का क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव है। हैविंग सफिक्स C-1 H+1 प्लस F। सफिक्स में क्या लगता है? C-1 H+1 प्लस F। इसको हम देख लेते हैं। से लिखा है फ्रियोन 11। कैसे लिखा जाता है? हमें लिखना है C-1। C-1 कितने C हैं इसमें? एक C है, तो 1 - 1 बराबर 0 हो जाएगा। प्लस H+1 कितने H है? 0 H है, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्लस F कितने हैं? एक F है, एक लिख दिया, कितना आ गया? 11। ऐसे दूसरे वाले का देख लें। C-1 कितने C हैं? एक C है, तो एक में से एक ही 0। H+1 0 H है, तो फिर 1 आ जाएगा। प्लस 2 F है, तो 2 लिख दें, कितना 12 हो जाएगा। ऐसे वाली रिएक्शन है, ऐसे वाली है। दोनों कंपाउंड का नेम लगभग एक ही तरीके से लिखा जाएगा। लास्ट वाला हम देख लेते हैं। क्या है? C-1 यानी 0 हो जाएगा। 1 - 1 0 से H+1 0 H है, तो +1 1 आ जाएगा। इसमें क्लोरीन की जगह ब्रोमीन प्रेजेंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ब्रोमीन होगा तो उसका नंबर लिख दिया जाएगा 2 नंबर, और उसके ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा B, जिससे ये हो जाएगा कि ब्रोमीन प्रेजेंट है। CCl4 pyrene is fire extinguisher and C2Cl6 is artificial camphor। CCl4 क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर है। C2Cl6 आर्टिफिशियल कैम्फर है। क्यों इसे दोनों को लिखा गया? तो अगर मीथेन के चारों हाइड्रोजन को हटाकर Cl लगा दिया जाता है तो किसका काम करता है? फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या करता है। लेकिन अगर इथेन के 6 का C2H6 होता है, 6 हाइड्रोजन को हटा के Cl लगाया जाए तो वो आर्टिफिशियल कैम्फर का काम करता है। पूछा गया है दोनों को। CHCl2 बेस्ट्रॉन कहते हैं। CCl2 CHCl से कहते हैं बेस्ट्रोसॉल कहते हैं। बेस्ट्रॉन से बेस्ट्रोसॉल बनाया जाता है बीटा एलिमिनेशन के द्वारा, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन के द्वारा। इसको हम पढ़ेंगे लास्ट में। ये दोनों क्या हैं? बेस्ट्रॉन और बेस्ट्रोसॉल क्या है? वोलेटाइल सॉल्वेंट है एंड डिग्रेसिंग एजेंट है। एक ग्रीस को हटाने का काम करते हैं। लास्ट प्रिपरेशन मेथड यानी हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस रिएक्शन shown by alcohol having बीटा मिथाइल एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा मिथाइल। इसके द्वारा शो किया जाता है alcohol having बीटा मिथाइल एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा मिथाइल। इन दिस रिएजेंट कौन कौन से हैं? H2 + NaOH NaHO CaOCl2 + H2O NaOCl प्लस इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट क्या है? क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। उसके बाद साल्ट ऑफ एसिड ऑफ रिमेन कार्बन। रिमेनिंग कार्बन का क्या होगा? साल्ट ऑफ एसिड बनेगा। इसको मैंने पॉइंट के रूप में लिख दिया कि रिएक्टेंट अलग याद कर लो, फिर रिएजेंट याद कर लो, फिर प्रोडक्ट याद कर लो। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसी से सारे रिएक्शन होंगे। इससे एग्जांपल है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में क्या है? क्या OH है, ये होगा फंक्शनल ग्रुप, ये होगा अल्फा कार्बन, ये होगा बीटा मिथाइल, ये होगा बीटा मिथाइल। यानी इसके पास 2 बीटा मिथाइल। इसका मतलब ये क्या करेगा? क्या करेगा? आयोडोफॉर्म शो करेगा। हैलोफॉर्म रिएक्शन ये शो करेगा। यहाँ पे लिखा है एल्कोहल हैविंग बीटा मिथाइल।
यहाँ पे होना चाहिए एल्कोहल हैविंग फ्री बीटा मिथाइल। बीटा मिथाइल ऐसा होना चाहिए जो किसी से जुड़ा नहीं होना चाहिए, फ्री बीटा मिथाइल होना चाहिए। एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग फ्री अल्फा मिथाइल, वो किसी से जुड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या है अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन। अब किसी एक बीटा को क्या बना देंगे हम, हेलोफॉर्म बना देंगे, जैसे आयोडोफॉर्म बन गया। और बाकी जो दो कार्बन बचे इसका साल्ट ऑफ एसिड में, दो कार्बन का साल्ट ऑफ एसिड क्या होगा, सोडियम एस्टेट बन गया। ऐसे है एस्टोफिनोन, क्या है अल्फा, ये है बीटा, बीटा मिथाइल इसके पास प्रेजेंट है, तो बीटा मिथाइल का क्या बन जाएगा, हेलोफॉर्म बन जाएगा। बाकी जो है C6H5CO का क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। ये दो कार्बन, एक बेंजीन वाला रिंग था, एक कार्बन था, बेंजीन वाले रिंग और कार्बन का क्या बन गया, साल्ट ऑफ एसिड बन गया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो बीटा मिथाइल होगा, एक बीटा मिथाइल का क्या हम बना देंगे, हेलोफॉर्म बना देंगे। बाकी जितने कार्बन के बचेंगे उनका हम क्या बना देंगे, साल्ट ऑफ एसिड बना देंगे। एथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसमें क्या अल्फा बीटा फ्री बीटा मिथाइल मिल गया, इसको क्या बना देंगे, हेलोफॉर्म बना देंगे, नहीं क्लोरोफॉर्म बन गया। प्लस CH2, एक ही कार्बन है तो एक कार्बन का क्या बना देंगे, सोडियम फॉर्मेट बना देंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कैसे समझ पाएंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन, हम रिएजेंट को देखेंगे। अगर हमें रिएजेंट मिल जा रहा है कि H2 प्लस NaOH है, NaXO है, COCl2 है प्लस H2 NaCl प्लस इलेक्ट्रोलिसिस, तो हम समझ जाएंगे ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो हमें इसको देख के R2 प्लस NaX, ये क्या है, X2 प्लस NaOH लिखा है, हमें पता चल गया क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। Cl2 प्लस NaOH लिखा है, क्या है, X2 प्लस NaOH है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। NaCl प्लस इलेक्ट्रोलिसिस लिखा है, क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हम रिएजेंट देख के पता लगा लेंगे कि हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या एस्टल्डिहाइड है, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा मिथाइल फ्री अल्फा मिथाइल, सो आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसके पास अल्फा मिथाइल है, वो भी फ्री रखे हुए, कोई काम इसका नहीं है। इसने क्या किया, आयोडोफॉर्म रिएक्शन शुरू कर दिया, अल्फा मिथाइल का क्या बना दिया, हेलोफॉर्म बना दिया। बाकी एक कार्बन का क्या बना दिया, कैल्शियम फॉर्मेट बना दिया। कैल्शियम क्या है, इसकी डबल वैलेंसी होती है तो दो फॉर्मेट हमें लगाना पड़ेगा। कैसे पता चला ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है, COCl2 प्लस वाटर को देख के हमें पता चल गया कि है हेलोफॉर्म रिएक्शन। आगे CCl3CHO प्लस NaOH, इसमें फ्री अल्फा मिथाइल नहीं है, CCl3 है, फिर भी एक ऐसा एक अकेला कंपाउंड है क्लोरल जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। वही पॉइंट लिखा है, क्लोरल विथ NaOH और KOH गिव क्लोरोफॉर्म बाई हेलोजिनेटेड अल्फा कार्बन। किस कार्बन से, हेलोजिनेटेड अल्फा कार्बन से देता है, जबकि इसके पास फ्री अल्फा मिथाइल नहीं, फिर भी ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। तो क्या हुआ इसमें, हम हेलो इससे क्या बना दिए, क्लोरोफॉर्म बना दिए हेलोजिनेटेड अल्फा कार्बन से, बाकी एक कार्बन का साल्ट ऑफ एसिड बना दिया। अब आगे हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी इसी वीडियो में देख ले रहे हैं। हेलोजन आर कन्फर्म बाय वेलेस्टीन टेस्ट या कॉपर वायर टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है। हेलोजन को कैसे कन्फर्म किया जाता है, वेलेस्टीन टेस्ट या कॉपर वायर टेस्ट। कैसे पता चलता है हेलोजन, क्योंकि ग्रीन फ्लेम आती है कॉपर के साथ इनकी, वो लिखा है विच गिव ग्रीन फ्लेम विथ कॉपर। अगर कहीं पे हेलोजन है, अगर उनकी कॉपर से हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या फ्लेम आती है, ग्रीन फ्लेम आती है। इससे हमें ये पता चल जाता है ये हेलोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। एज नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हेलोजन, एटॉमिक वेट ऑफ हेलोजन इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। तीन चीज़ें हैं, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हेलोजन, फिर एटॉमिक वेट। अगर तीनों बढ़ते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ध्यान रखना है इस पॉइंट में।
नंबर ऑफ बहुत जगह आएगा। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, या फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट ही बढ़ेगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज बट डिक्रीजेज विथ ब्रांचिंग, लेकिन जब अगर ब्रांचिंग उसमें आ जा रही है तो ब्रांचिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। से एग्जांपल देख लो, आर ए आई, आर बी आर, आर सी एल, आर एफ क्या है, एटॉमिक वेट बढ़ा है, आयोडीन का एटॉमिक वेट ज़्यादा है, बी आर का उससे कम, सी एल का उससे कम, फ्लोरीन का उससे, तो एटॉमिक वेट आयोडीन का ज़्यादा है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो लिख दिया जाए एटॉमिक नंबर की वजह से। C4H9 Cl, C2H5Cl, CH3Cl क्या है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते चले जा रहे हैं तो फिर एटॉमिक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जा रहा है। CCl4, CCl3, CH2Cl नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ते चला जा रहे हैं, इससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जा रहा है। क्या है, 4 कार्बन Cl, तो क्या है, दूसरे ब्रांच आ गई, फिर अलग ब्रांच आ गई, फिर अलग ब्रांच आ गई। ब्रांचिंग की वजह से अब ये आता है कि किस ब्रांचिंग की वजह से ज़्यादा कम होगा, किस ब्रांचिंग की वजह से कम कम होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर स्ट्रेट चेन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना। क्या है, अगर स्ट्रेट चेन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। स्ट्रेट चेन का ज़्यादा होगा। अब बात आती है कि क्या नाम, ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ब्रांचिंग दो जगह पाई जाती है, एक तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म में ब्रांचिंग पाई जाती है, एक चैन आइसोमेरिज्म में ब्रांचिंग पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कम किसकी वजह से होती है, चैन आइसोमेरिज्म की वजह से ब्रांच बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा कम होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, Cl पहले कार्बन से हटके किस पे आ गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे आ गया है, यानी क्या है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म की वजह से बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम घटेगा, इसलिए क्या होगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा। अब ये दोनों क्या है, चैन आइसोमेरिज्म है, इनकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कम होगा। देख लेते हैं इसमें क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड कार्बन पे एक ब्रांचिंग आ गई है तो इसमें क्या होगा, एक ब्रांचिंग आ गई इसलिए उससे थोड़ा कम हो गया। इसमें क्या है, दो ब्रांचिंग आ गई, इसको कैसे देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 2, इसमें क्या है, पहले कार्बन पे दो ब्रांचिंग आ गई है, पहले कार्बन में कितनी ब्रांचिंग है, दो ब्रांचिंग है, इसलिए ये और ज़्यादा कम हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा, अगर ब्रांचिंग ज़्यादा होगी वो भी चैन की ब्रांचिंग ज़्यादा होगी तो उससे ज़्यादा कम होगा, उससे कम ब्रांचिंग होगी तो ज़्यादा होगा। अगर पोजिशनल आ गए तो उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर अगर स्ट्रेट चेन आ गई तो उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन जब बनता है तो ऑर्डर बैलेंस नहीं कर मिलता है। तो इसमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहले स्ट्रेट वाले होंगे, उसके बाद पोजिशनल ब्रांचिंग होगी, उसके बाद चैन ब्रांचिंग होगी। याद रखना क्या है, स्ट्रेट चैन, पोजिशनल ब्रांचिंग, चैन ब्रांचिंग। एल्केन हैव लो बॉइलिंग पॉइंट सिंस दे आर नॉन पोलर। एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, पोलर का ज़्यादा होता है। आगे हम बात करेंगे। रिएक्टिविटी डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ हैलोजन। कह रहे हैं हाइलाइट की जो रिएक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ हैलोजन। जैसे जैसे रेडियस ऑफ हैलोजन ज़्यादा होगा वैसे रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करती है ग्रुप में, यानी आयोडीन की रेडियस सबसे ज़्यादा है, फ्लोरीन की रेडियस सबसे कम है। अब देखते हैं ऑर्डर। आर आई, आर बी आर, आर सी एल, आर एफ, C6H5I, C6H5Br, C6H5Cl, C6H5F, CHI3 आयोडीन आ रहा है, CHBr3, CHCl3, CH3। इसमें क्या है, आयोडीन वालों का सबसे ज़्यादा है,
तो उसके बाद ब्रोमीन वालों का है, फिर क्लोरीन वालों का है, फिर क्लोरीन वालों का है। ये रिएक्टिविटी का आर्डर ये हो गया। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।